हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद जो आज आप सभी को एक अनोखे सफर पे ले जाने वाला है और उस सफर का नाम है समय यात्रा। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अब तक साइंस भी पूरी तरीके से सुलझा नहीं पाया। क्या आप जानते हैं सन 1895 में H.G. वेल लिखित द टाइम मशीन इस नॉवेल से टाइम ट्रैवल की कल्पना दुनिया भर में मशहूर हुई थी और आज भी टाइम ट्रैवल एक ऐसी फैंटेसी है जिसका अनुभव दुनिया में हर कोई करना चाहता है। हालांकि समय यात्रा की अवधारणा उतनी ही काल्पनिक और वास्तविक लगती है जितनी ब्लैक होल और व्हाइट होल की अवधारणा। पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम यदि प्रकाश की गति से अधिक या प्रकाश की गति के बराबर चल पाए तो समय यात्रा संभव है। जरा सोचिए, अगर मानव जाति भविष्य में ऐसा करने में सक्षम हो जाती है तो अनंत ब्रह्मांड का सफर इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। समय यात्रा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जितना आसान हो जाएगा। हम नए आयामों और समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स को भी खोजने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए आज समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनते हैं जो इंटरनेट पर काफी मशहूर है और जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है जून 1951 की। रात 11 साढ़े 11 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस वक्त उसकी वेशभूषा वहां के लोगों से भिन्न थी क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान था, मानो उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तभी एक टैक्सी तेजी से उसकी तरफ आकर उसे कुचलकर आगे चली जाती है और इस दुर्घटना में उस अनजान शख्स की मौत हो जाती है। जब उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर लाई जाती है तब उस अनजान व्यक्ति के पास आश्चर्यचकित करने वाली चीजें मिलती है। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था जिस पर एक लोकल रेस्टोरेंट का पता था जिसे लोग पहचान नहीं पा रहे थे, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंस नाम लिखा था और उस पर 5th एवेन्यू पता था और उसके पास $70 के कुछ पुराने नोट थे। एक लेटर था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। पर गौर करने वाली बात यह थी कि वो सभी चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच होगी। इन सभी रहस्यमयी चीजों को देखकर वहां के पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना जो न्यूयॉर्क पुलिस के मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे और फिर कैप्टन रिम ने जल्द से जल्द अपना काम शुरू किया। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार सबसे पहले तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें मिली ही नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के बड़े बुजुर्गों को भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। अब बारी थी बिजनेस कार्ड की। बिजनेस कार्ड पर जो पता लिखा था वहाँ पे वाकई में 5th एवेन्यू नाम का एक ऑफिस था, पर उस ऑफिस में रुडोल्फ फिन्स नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा और वो नाम था रुडोल्फ फिन्स जूनियर। ये डायरी थी सन 1939 की। कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाने के बाद पता चला रुडोल्फ फिन्स जूनियर तो 5 साल पहले ही मर चुके हैं, मगर उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती थी। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम जल्द से जल्द उन्हें मिलने गए। रुडोल्फ फिन्स के पत्नी ने फिर जो कुछ भी बताया वो सारी बातें चौंका देने वाली थी। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फिन्स सीनियर रुडोल्फ फिन्स जूनियर के पिता थे और 29 साल के उम्र में ही सन 1876 में वो अचानक गायब हो चुके थे। मिसेस फिन्स की सारी बातें सुनकर कैप्टन रिम काफी परेशान हो गए। फिर उन्होंने सन 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी। तब वो दंग रह गए क्योंकि मिसेस फिन्स सही बोल रही थी। पुलिस फाइल में जो फोटो था वो उसी व्यक्ति का था जिस व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। इससे यह निष्कर्ष निकला था कि रुडोल्फ फिन्स नामक व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ चुका था, पर दुर्भाग्यवश उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। कैप्टन रिम के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उन्होंने इस बात को किसी पुलिस रिकॉर्ड में मेंशन तक नहीं किया
और टाइम स्क्वायर पर मिले उस अनजान आदमी का केस वहीं पर क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइम ट्रैवल की ये अनोखी कहानी? सन 1972 के बाद इस घटना को कई किताबों में समय यात्रा के सबूत के तौर पर लिखा गया था। सन 2000 में एक स्पेनिश मैगजीन मसाला के ऑथर कार्लोस कैनलेस ने इस घटना पर पूरे 6 पन्ने का आर्टिकल लिखा था और इस तरह टाइम स्क्वायर की यह घटना पूरे दुनिया के सामने आई। लोगों द्वारा इस घटना को दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा माना जाने लगा, पर रिसर्चर क्रिस आउबेक ने इस घटना का दूसरा पहलू दुनिया के सामने लाया। उन्होंने उस दौर के कुछ किताबों और कुछ मैगजीन्स को पढ़ा। तब उन्हें इस प्रकार की कई कहानियां अलग अलग देशों में लोकप्रिय होती हुई नजर आई, पर किसी भी कहानी के कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं थे। रिसर्चर क्रिस आउबेक ने अपनी तहकीकात शुरू रखी। तब उन्हें पता चला कि इन सब की शुरुआत सन 1972 में पब्लिश हुई जर्नल ऑफ बॉर्डरलैंड रिसर्च में हुई थी, जिसमें इस कहानी को सच्ची घटना बताकर छापा गया था। इस जर्नल की विश्वसनीयता पर पहले से प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि इस जर्नल के टारगेट ऑडियंस पैरानॉर्मल कहानियों के फैंस थे। पर क्रिस आउबेक के अनुसार इस कहानी का जन्म तो इससे भी पहले सन 1950 में राइटर जैक फैनी के एक शॉर्ट स्टोरी से हुआ था, जिसे 1951 में आई एम स्केयर्ड नाम से पब्लिश किया गया था और 1952 में इसे एक साइंस फिक्शन के तौर पर टुमारो द स्टार नाम से एक बार फिर से छापा गया था। इस कहानी का ढांचा टाइम स्क्वायर वाले उस अनजान आदमी के कहानी से बेहद मिलता जुलता था। इसके लेखक ह्यूबर्ट रिम थे। तो इस तरह रिसर्चर क्रिस आउबेक ने इस फिक्शनल कहानी का मिथ पूरी तरीके से बस्ट किया। मगर 90s के दशक में इंटरनेट के जन्म के साथ ही इस कहानी को पुनर्जीवन मिला और आज भी इंटरनेट पर ऐसे कई साइट्स या यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जिनमें इस कहानी को सच्ची होने का दावा किया जाता है और इसे रहस्यमय बताकर लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। दोस्तों, माना कि हम ये उम्मीद करते हैं कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा भविष्य में हम इंसानों के लिए पॉसिबल हो पाए, पर सच्चाई तो यही है कि वो अब तक हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना ही है। तो फिर कोई टाइम ट्रैवलर भूतकाल से वर्तमान काल कैसे आ सकता है? अगर वो आया भी तो भविष्य से आएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल स्ट्रीमिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए।